Jule and good morning students. Today I Chiring Mutup, lecturer, Government Higher Secondary School, Sakti, is going to teach physics to you all. And topic for today is optics. बच्चों आप सभी को पता होगा कि हम इस दुनिया में जो भी चीज़ें हम देखते हैं इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ लाइट. क्योंकि लाइट है तभी तो हम वो चीज़ें देख सकते हैं. ये जो पेड़ पौधे हैं, इतने सुंदर सुंदर पेड़ पौधे, इतने सुंदर सुंदर सीनरी है, ये हम क्यों देख पाते हैं? क्योंकि लाइट है, इसीलिए हम देख पाते हैं. सो ऑप्टिक्स में भी हम जो टॉपिक मैं आज टच करने जा रहा हूं दैट इज रे ऑप्टिक्स. और उसके बाद जो टॉपिक मैं टच करूंगा देन दैट टॉपिक इज वेव ऑप्टिक्स. रे ऑप्टिक इस कॉन्सेप्ट में हम मैथ्स के ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट जितने भी है उनको यूज करके जो थ्योरम है उनको हम प्रूव करेंगे. कैसे लाइट ट्रैवल करते हैं, लाइट रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये चीज़ें कब होते हैं, कैसे होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे. और जो वेव ऑप्टिक्स में है उसमें हम वो चीज़ करेंगे. फॉर एग्जांपल लाइट इज़ अ वेव, ड्यूअल नेचर है. ड्यूअल नेचर, वेव नेचर की वजह से लाइट में जो इंटरफ्रेंस होते हैं, डायफ्रैक्शन जो होते हैं, वो चीज़ें हम वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे. रे ऑप्टिक्स में जो जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं, फर्स्ट टॉपिक रिफ्लेक्शन. सो आज हम रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे. बच्चों आज से पहले भी शायद आपने रिफ्लेक्शन के बारे में सुना होगा और पढ़ा भी होगा. सो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं देयर आर टू लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन. First law of reflection states incident ray, normal and reflected ray at the point of incident all lie in the same plane. For example, so this is a mirror और जो लाइट मिरर को स्ट्राइक करेंगे, स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट होके सेम उसी मीडियम में आएंगे. दैट फिनोमेना इज नोन एज रिफ्लेक्शन. So first law of reflection, this is incident ray. After striking the surface of the mirror, it is getting reflected. ये हमारा reflected ray है. और at the point of incident, line perpendicular to the plane, normal to the plane is known as normal. This is normal. This is a reflected ray. And this is incident ray. So सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट. रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल. यहां पे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल थ्री लाई इन द सेम प्लेन. आई रिपीट, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल at the point of incident all lie in the same plane. This is first law of reflection. That is incident ray, normal and reflected ray at the point of incident lie in the same plane. First law, incident ray, normal and reflected ray. Incident ray, normal and reflected ray at the point of incident all lie in the same plane. And second law, angle of incident is equal to angle of reflection. What is angle of incident and what is angle of reflection? Here in the diagram we can see जो एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में है, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंट. और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल है उस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सो सेकंड लॉ स्टेट्स angle of incident is always equal to angle of
reflection. This is an example of plane mirror. प्लेन मिरर के ऊपर रिफ्लेक्शन, चाहे प्लेन मिरर हो या ना हो, रिफ्लेक्शन लॉ फर्स्ट एंड सेकंड ऑलवेज होल्ड ट्रू इन ऑल एस्पेक्ट्स. फॉर एग्जांपल, हमारा जो स्पेरिकल मिरर है, कन्वेक्स मिरर, एंड दिस इज नता, एंड दिस इज कनकेव मिरर, इसमें भी लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन वही होंगे. एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल थ्री लाइन्स lie at the same plane and second angle of incident is always equal to angle of reflection. इसके बारे में हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे. स्पेरिकल सरफेस के ऊपर रिफ्लेक्शन कैसे होते हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा. सो दिस इज अ स्फीयर. अगर हम इस स्फीयर में से एक छोटा सा सर्कुलर एपर्चर के पार्ट शीशा इसमें से काट के लाएंगे, सो दिस इज आवर, ये जो पार्ट है स्फीयर का जो पार्ट है इसको मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं. सो दिस इज ए सर्कुलर एपर्चर. तो अगर हम इसको साइड से देखेंगे ये सर्कुलर एपर्चर हमें ऐसे दिखाई देगा. सो दिस इज अ स्फीयर, स्फीयर का पार्ट है. सो इसमें जो जो पॉइंट्स है उसको डिस्कस करने से पहले मैं स्फीयर के बारे में फिर एक बार रिपीट करूंगा. दिस इज अ स्फीयर. इस स्फीयर का जो सेंटर है, सो दिस इज सेंटर ऑफ द स्फीयर. इसके सरफेस तक जो लाइन ड्रॉ मैं कर रहा हूं दैट इज रेडियस ऑफ द स्फीयर, एंड दिस इज सरफेस ऑफ द स्फीयर. ये हमारा स्फीयर है. सो दिस इज रेडियस, दिस इज सेंटर ऑफ द स्फीयर. अब मैं इस जो पार्ट मैंने यहां से काटा है उसको मैं यहां ला रहा हूं. सो दिस इज अ स्फीयर. जो स्फीयर का जो सेंटर है दिस इज सेंटर. इसको विथ रेफरेंस टू दिस लेंस हम इसे कहेंगे दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. दिस पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर. कर्वेचर, जो ये कर्व्ड पोर्शन है इसका जो सेंटर है सेंटर ऑफ कर्वेचर. इसका एक और सेंटर है, ये जो सर्कल का सेंटर है ये मैं यहां रिप्रेजेंट कर रहा हूं. दिस इज नोन एज पोल ऑफ द, एंड दिस इज नोन एज पोल. सो इसके दो सेंटर है. एक सेंटर वो जिस स्फीयर का ये पार्ट है और एक सेंटर ये, दिस सेंटर इज नोन एज पोल, और ये जो सेंटर है दिस सेंटर इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर. जिसको हम C से रिप्रेजेंट करेंगे. सो बार बार हम इस मिरर को हम ऐसे नहीं, सॉरी, सो अगेन आई एम ड्रॉइंग द सेम डायग्राम, लेकिन इसको ऐसे. सो दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज पोल. तो अगर हम इस मिरर को बाहर से पॉलिश करेंगे तो जो रिफ्लेक्शन होगा ये अंदर वाली साइड पे रिफ्लेक्शन होगा. अगर हम बाहर पॉलिश करेंगे तो जो जितने भी रिफ्लेक्शन होगा ये अंदर वाली साइड पे होगा. सो दिस टाइप ऑफ मिरर इज नोन एज कनकेव मिरर. अगर हम अंदर वाली साइड को पॉलिश करेंगे तो रिफ्लेक्शन बाहर वाली साइड पे होंगे. सो इसको हम पॉलिश करेंगे तो रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस बाहर वाली पोर्शन पे, आउटर सरफेस में. सो दिस टाइप ऑफ मिरर इज नोन एज कन्वेक्स मिरर. सो विथ रेफरेंस टू concave mirror and convex mirror, again I am drawing the diagram. So this is concave mirror. concave mirror के जो ये सेंटर है इसको हम पोल से रिप्रेजेंट करेंगे, और जिस पेयर का ये पार्ट है उसका सेंटर, दिस सेंटर इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर. और जो लाइन इन दोनों से पास होते हुए, line passing through the center of curvature and pole, this line is known as principal axis. This line is known as principal axis.
इन दोनों पॉइंट का जो मिड पॉइंट है, इस पॉइंट को हम डिफाइन करेंगे फोकस। ठीक उसी तरह दिस इज कन्वेक्स मिरर, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज पोल, एंड दिस लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। गौर करने वाली बात यह है, कनकेव मिरर में जो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर है इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और जो कन्वेक्स मिरर के केस में है सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस ये बैक साइड ऑफ द मिरर पे है। नाउ वी विल सी फ्यू मोर कॉन्सेप्ट। जैसे रिफ्लेक्शन में हम कहते हैं नॉर्मल लाइन, ठीक उसी तरह नॉर्मल यहां पे भी हम ड्रॉ करेंगे। इस पॉइंट पे अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, दैट नॉर्मल इज द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर। दिस लाइन इज नॉर्मल एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे हम नॉर्मल ड्रॉ करना चाहते हैं तो लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर यहां पे हम नॉर्मल ड्रॉ करना चाहते हैं, दिस इज आवर नॉर्मल। A light is coming incident, so this is incident ray। जहां पे ये स्ट्राइक कर रहा है वहां पे मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया। so ये वाला एंगल है सेकंड लॉ के हिसाब से, दिस लॉ एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों एंगल हमेशा बराबर होंगे। ठीक इसी तरह, सो इफ दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज नॉर्मल, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये जो है हमारा रिफ्लेक्टेड रे, तो ये एंगल और ये एंगल लॉ के हिसाब से इक्वल होंगे। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यहां पे भी इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों लाइन इस पॉइंट पे एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। सो दिस इज, ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, सेंटर, फोकस, पोल, दिस इज नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये सारी चीजें नेक्स्ट टॉपिक में हम अच्छी तरह डिस्कस करेंगे। इमेज फॉर्मेशन, जब ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करेंगे तो उसका एक इमेज बनता है ऑब्जेक्ट का। तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि लाइट ऑब्जेक्ट से नहीं बल्कि उस इमेज से हमारी आंखों में आ रहा। तो ऑब्जेक्ट का इमेज हमेशा इन फ्रंट ऑफ द मिरर या बिहाइंड द मिरर कहीं पे भी बने, लाइट या हमें वहां से आते हुए नजर आएंगे या लाइट इज कमिंग फ्रॉम दैट पॉइंट। उसी हिसाब से जो इमेज फॉर्मेशन होता है, जो हमारा इमेज है, ये दो तरह के होते हैं, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज is that image which can be obtained on the screen, and virtual image is that image which cannot be obtained on the screen. Second, real image, light, जहां पे real image बन रहा है, light is actually reaching that point या light is actually coming from that point, और जो virtual image है, light seems to be coming from that point या light seems to be going या passing through that point. So next, इमेज फॉर्मेशन, फर्स्ट हम करेंगे कनकेव मिरर, और उसके बाद हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर में हम डिफरेंट पोजीशन पे हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, उसी हिसाब से इमेज फॉर्मेशन कहाँ होता है, और कन्वेक्स मिरर में कहाँ जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे उस हिसाब से इमेज कहाँ फॉर्मेशन होता है। फिर हम देखेंगे इमेज रियल है कि वर्चुअल है। उसके बाद हम चेक करेंगे कि इमेज का साइज स्मॉल या बराबर है या एनलार्ज हो चुका है। सो पहले हम कनकेव मिरर के बारे में पढ़ेंगे। कनकेव मिरर, सो दिस इज आवर कनकेव मिरर। सो दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। Any ray coming parallel to principal axis, focus, and this is center of curvature. ये रिफ्लेक्शन होने के बाद हमेशा फोकस से पास होंगे। फर्स्ट लॉ, इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिस थ्रू फोकस। सेकंड, वाइस वर्सा,
अगर इंसिडेंट रे इज कमिंग या पासिंग थ्रू द फोकस, ये रिफ्लेक्शन के बाद गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, बिकॉज ये हमारा नॉर्मल है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. दिस इज आवर नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अगर इंसिडेंट रे पोल के ऊपर ऐसे स्ट्राइक करेंगे, पोल, सो दिस इज आवर एंगल ऑफ इंसिडेंट, उतना ही एंगल लेके ये रिफ्लेक्ट होगा. इन केस इंसिडेंट रे इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज नॉर्मल, और यही हमारा नॉर्मल है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट उसमें जीरो होगा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होगा. तो ये लाइट सेम या सेम वही ट्रैक रिट्रेस करेंगे. इसी रूल्स के हिसाब से अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो उसका जो इमेज होगा फोकस के ऊपर, और जो इमेज का जो साइज होगा दैट साइज इज अ पॉइंट साइज. तो नेचर ऑफ द इमेज दिस इज ऑलवेज रियल, रियल होगा तो हमेशा ये इन्वर्टेड होगा. सेकंड, अगर हम दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर हम इन्फिनिटी पे रखते हैं तो ऑल द रेस इज कमिंग पैरेलल, तो ये फोकस के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगे. तो लाइट इज एक्चुअली पासिंग थ्रू द फोकस, तो इसके ऊपर हमें रियल इमेज मिलेगा. रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है. तो जितना भी बड़ा साइज का ऑब्जेक्ट हो, इसका इमेज है तो हमें पॉइंट साइज मिलेगा, पॉइंट साइज. सो ये मैंने ड्रॉ किया. इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज होगा फोकस के ऊपर, ये पॉइंट साइज इमेज होगा, ये रियल एंड इन्वर्टेड. अगर ऑब्जेक्ट हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस साइड रखेंगे बियॉन्ड सी, तो लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस से पास होगा, ये लाइट फोकस से जो जा रही है दैट विल गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. जहाँ पे ये स्ट्राइक करेगा वहीं पे इसका इमेज बनेगा. सो बियॉन्ड सी, तो इमेज बनेगा सी और एफ के बीच में. इमेज विल फॉर्म बिटवीन सी एंड एफ. जो इमेज का साइज होगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से स्मॉल डिमिनिश साइज होगा. लाइट इज एक्चुअली पासिंग थ्रू जहाँ पे इमेज फॉर्म हो रहा है, तो रियल एंड इन्वर्टेड, इमेज हमेशा इसका इन्वर्टेड होगा. यहाँ तक आज हमने डिस्कस किया है. बाकी जितने भी पोजीशन, डिफरेंट पोजीशन के ऊपर, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.